हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जी नेसर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे इंडिया जीके। ठीक है फ्रेंड्स, और इंडिया जीके में पढ़ाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, अंत तक बने रहना और लास्ट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, चाहे आपका हरियाणा सीटी हो, चाहे राजस्थान सीटी हो, चाहे आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे हरियाणा स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी एग्जामों के लिए क्लास आपके लिए लाभदायक होने वाली है। हम बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम आपको पढ़ा कराएंगे। देखिए, सबसे पहले कराएंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये इसकी जो स्थापना हुई थी क्या है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी भाई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाई, इस बात में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भाई। ठीक है, उस समय 50 देश थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने देश है? 193 देश है। कितने हैं? 193 देश है वर्तमान के अंदर। इस बात का आप नोट कर सकते हो, कितने देश है वर्तमान में? इसमें 193 देश है भाई। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय देख लीजिए, आपका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, जो यूएसए में है। ठीक है, अमेरिका के अंदर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, इसको बात ध्यान रखना है भाई। अब इसके अंगों के बारे में बात करेंगे, इसमें अंग कितने हैं। ठीक है, इसकी सारी डिटेल के साथ हम आपको पढ़ाएंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ाइए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या पढ़ा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पढ़ाएंगे, इस बात को आप नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए भाई, इसके जो अंग है, अंग के बारे में बात करें, महासभा हो जाएगा आपका अंग। ठीक है, सुरक्षा परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद और न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को। ठीक है, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संविधान है भाई, संविधान को संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान, ठीक है, संविधान को चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना भाई, क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं भाई। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो भाई हमारी तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यालय, यहाँ पर स्थापना। FAO का मुख्यालय है कहाँ पर? रोम, इटली के अंदर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आप नोट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, आपके लिए पेन चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। FAO का मतलब है खाद्य और, ठीक है, कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मतलब है भाई। और इसकी खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय कहाँ पर है? रोम के अंदर है। रोम कहाँ पर? इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। ठीक है, रोम, इटली में हुई थी। तो दूसरा है ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मतलब है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 के अंदर हुई थी। इस बात को आप नोट कर सकते हो। आगे चलिए IMF।
ठीक है। IMF का मतलब क्या है भाई, ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का मतलब है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC के अंदर है भाई। और कहाँ पर है, USA मतलब अमेरिका में। इसकी जो स्थापना हुई थी IMF की 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 के अंदर हुई थी। इस बात का आप नोट कर सकते हो, ठीक है। खास एजेंसी कराएंगे, एजेंसियाँ तो बहुत है भाई संयुक्त राष्ट्र की, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है, जितनी भी एग्जाम आई हुई है वही हम कराएंगे। चलिए आगे हम आपको यहाँ पर इनको निपटा देते हैं, आगे हम और लिखते हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसमें ये बना लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अब चलते हैं भाई इसके अंदर, जिनेवा के अंदर में और बढ़ा देता हूँ भाई, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो ये बताइए, तो कब हुई थी भाई, ठीक है, 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 1948 को हुई थी भाई, ठीक है। कब हुई, 1948 को हुई थी। इस बात को भी आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए, वाशिंगटन DC का अंदर आपको बता देते हैं भाई, विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये बताना है भाई। तो इसकी स्थापना भी 1944 के अंदर हुई थी भाई। कब हुई, 1944 के अंदर हुई, और वाशिंगटन DC के अंदर है, USA में है। USA कहाँ पर, अमेरिका के अंदर है, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है, जो USA में है भाई। WHO जिनेवा के अंदर है, जो स्विट्जरलैंड में है, 1948 में है भाई हुई, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना। आगे चलिए, आगे हम आपको और लिखा देते हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम करा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलिए UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बताइए। तो UNDP का मुख्यालय है भाई कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है भाई। इसका जो मतलब है, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन या कार्यक्रम, ठीक है। इसकी बात है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये UNDP का मतलब है भाई, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क USA में हुआ था भाई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में है। USA कहाँ पर, अमेरिका, ठीक है। इसे USA अमेरिका को कहते हैं भाई। स्थापना 1965 में हुई थी भाई। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी भाई। कब हुई, 1965 में हुई थी भाई। इस बात को नोट कर लेना भाई। आगे चलिए, आगे देखिए, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP का मतलब है भाई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ, नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में है, नैरोबी के अंदर है। 1972 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 1972 में हुई भाई, बिल्कुल। और यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना, ठीक है, कब हुई, 1946 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क USA में है। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी भाई, ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हो। आगे एक आध और है, उनको भी मेन को हम करा देंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स देखिए, WTO इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है भाई। विश्व व्यापार संगठन, WTO का मतलब है विश्व व्यापार संगठन, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 को हुई थी। कब हुई थी, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। WTO की स्थापना हुई थी भाई, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ITC का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC USA में है।
और इसकी जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ITC अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र। ITC का मतलब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है, जो USA में है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी भाई। आते हैं सार्क। सार्क कहाँ पर है? आपकी काठमांडू नेपाल में है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना सार्क की? 1985 में हुई थी। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई सार्क का। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, सार्क के मतलब है फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। और आगे हम एक आध और करा देते हैं आपके लिए, आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ हटाइए इसको, इनको हटा देते हैं फिर। ठीक है, चलिए भाई। ILO लिखो भाई, ILO लिखो। और हम एक और कराते हैं आपके ILO के, IFC। ILO का मतलब है भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और IOC का मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, इनकी स्थापना लिखिए, इसका मुख्यालय आपको सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आप नोट करिए भाई, यहाँ से मुझे बता ILO का, ठीक है, 1919 में होती है भाई। ILO तो होती है इसकी 1919 में। 1956 और 1919 भाई। ILO कहाँ पर है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। IFC की स्थापना वाशिंगटन DC में USA में हुई थी भाई, 1956 में हुई थी भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई, ये भी आपके लिए जबरदस्त सिस्टम था भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो। चलो मैं इसको निपटा देता हूँ भाई, आगे चलिए, आगे एक आध और लिखवा देते हैं भाई। चलिए भाई, आगे आगे करिए। आगे आपको लिखना है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है भाई। कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है भाई, बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 1993 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1993 के अंदर होती है भाई। कब होती है? यूरोपीय संघ की स्थापना कब होती है? 1993 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, यूरोपीय संघ का। ठीक है, चलिए आगे कराते हैं हम आपके लिए। आगे लिखिए आप। देखिए, मैं आपको जबान से मोड़कर बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको करा रहे हैं भाई। आपको एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC कहाँ पर है? तो यह आपकी लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और 1894 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए, नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, नाटो वाशिंगटन DC, ठीक है, USA में इसका मुख्यालय है भाई। वाशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में को हुई थी भाई, नाटो की। इस बात का एक है आपका OIC, इस्लामिक सम्मेलन का संगठन है भाई। ये जेद्दा सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने करा दिए हैं भाई। और एक आपका WWF, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय WWF का, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना होती है भाई WWF की। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। अब हमने क्या कराया है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपको कराया है हमने क्या कराया है, यह हो गई है आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
क्या हुआ है, इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने कराने की कोशिश की है। अब कराएंगे हम राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, यही तक हम आपकी क्लास की बंद करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।